आ गए भाई, हम नक्श की तरफ आ गए हैं। ये नक्श है अपना, इसको आप देख लें, ये असली नक्श। इधर मैंने इसको थोड़ा सा याद करके लिखा था। तो ये नक्श जो है इसको आप बनाएंगे। सबसे पहले ये मुसल्लस नक्श जो है इसको बनाएंगे। चंद मैंने अजीमतें बनाई हुई हैं मोहब्बत के लिए, और इसके अलावा कदम बांधने के लिए एक शहर से दूसरे शहर की तरफ। कुछ मैंने अजीमतें बनाई हैं और कुछ बनाऊँगा। आप जब भी सवाल करें कमेंट्स के अंदर करें। आप अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रूहानी इल्म नक्शबंद चैनल। मैं मोहम्मद नसरुल्लाह नक्शबंदी हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं आपके लिए बंदिश के लिए एक अमल लाया हूँ, और ये हुरूफ़ सवामत से है। हुरूफ़ सवामत के जो अमाल हैं ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, और 1 घंटे से लेकर 24 घंटे में ये अपना काम दिखाते हैं। और हुरूफ़ सवामत की जो ज़कात है वो चाँद गिरन या सूरज गिरन में दी जाती है। चाँद गिरन हो या सूरज गिरन, आपने किसी साहिब ज़कात से इजाज़त लेकर फिर आपने 543 मरतबा अहद रसस ताक लम्वा, ये आपने लिखना है एक कागज़ पर। फिर किसी कब्रिस्तान में काले कपड़े में लपेट के दफन कर देना होता है। तो इस तरह ये इसकी 13 ज़कातें दी जाती हैं। और जब ज़कात शुरू की जाए तो उस वक्त से लेकर जब 13 ज़कात इसके आप ना दें, उसके दरमियान आप 13 मरतबा रोज़ाना इसकी जो मदामत है वो आपने करनी है। मदामत यानी 13 मरतबा आपने रोज़ाना लिखना होता है, एक दिन भी नागा नहीं करना होता है। तो फिर ये जब 13 मरतबा आपने ज़कात दे दिया, अब आप इसके ज़िंदगी भर के लिए आमिल हो गए हैं। लेकिन बाज़ नकुश इसके ऐसे भी बनते हैं जो बग़ैर ज़कात के काम करते हैं, और रजत इसकी सख्त है। तो ये है कि ये एक तिलस्म जो बनाया जाता है जिसमें एक नाम ऊपर से लिया जाता है, एक नीचे से। जैसे मकसद है बस्तम दर्द सर, ठीक है, फ़ला बिन फ़ला हो, कभी दर्द सर ना हो। तो ये अब अहद रसस्ता का लम्वा, इनके साथ इनको मिलाया जाता है। एक हुरूफ ऊपर से लेते हैं, एक नीचे से लेते हैं, एक ऊपर से लेते हैं, एक नीचे से। तो इस तरह ये 4-4 की फ़िक्रें बना के, मुरक्कबात बना के, फिर किसी डब्बे के अंदर बना के लिख दिए जाते हैं या किसी नक्श के अंदर। ये तरीका बहुत ही ख़तरनाक है। काम तो वैसे ही करता है जैसे ये तरीका आज मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उसमें ये है कि रजत फ़ौरन हो जाती है बंदे के ऊपर। आपने लिखा 1 घंटे के बाद काम तो हो जाएगा, लेकिन आपके ऊपर रजत भी हो जाएगा। रजत भी बहुत सख्त होती है इसकी, और इसका जो रजत है ये सर पे बैठा हुआ होता है। इसके मौक्कल जो है वो सख्त होते हैं। जो भी बंदे के पास रूहानी ताकत हो, कुछ भी मामलात हो, वो सारे छीन लेते हैं एकदम। फिर इसका इलाज है वो भी एक अरसे तक चलता है। तो ये है कि ये तरीका आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आज जो मैं आपको तरीका सिखाऊंगा, इस तरीके से आपने इस नक्श को बनाना है। सिर्फ 2 नक्श बनाने हैं। तो इंशाअल्लाह जो आप मकसद लिखेंगे, मतलब लिखेंगे, तो वो 1 घंटे से लेकर 24 घंटे में काम हो जाएगा। और आप देखें, हैरान रह जाएंगे, ये ऐसी मजबूत बंदिश कि इस बंदिश को कोई माई का लाल फिर खोल नहीं सकता है। कोशिश करते हैं लोग, लेकिन फिर भी इसी बंदिश को जो हुरूफ़ सवामत से की गई है, तो हुरूफ़ सवामत के अमाल से ही उस बंदिश को खोलना मुमकिन है। वरना तो दीगर जो अमाल हैं उसके ज़रिए आप भले ही कोशिश करें, ये बंदिश नहीं खुलता। बाज़ बंदिश ऐसे हैं कि बंदिश लग जाए तो उसी बंदिश को उसी के ज़रिए तोड़ा जाता है, या उसका फिर बरअक्स दूसरा जो है मुंदरा होता है, या मंत्र वगैरह जो पढ़ते हैं फिर लोग करते हैं, उसी के मुताबिक उसको तोड़ते हैं। लेकिन ये है कि ये बंदिश जो है हुरूफ़ सवामत से ही खुलती है, किसी और तरीके से नहीं खुलता। तो ये मैं आपको अमल बताऊंगा। इसका तरीक़ेकार जो इस्तेमाल है, पहले वो आप समाअत फरमा लें। इसको लिखने के बाद 2 नक्श लिखे जाते हैं। नक्श कैसे लिखे जाएंगे ये मैं आगे आपको वीडियो में बाकायदे दिखाऊंगा, नक्श कैसे बनाते हैं। 2 नक्श लिखने के बाद आप छोटे जो है वो कील लेंगे, जो अक्सर जूतों पे लगाए जाते हैं, या चमड़े की जो मशके वगैरह वो बनाते हैं, मशकीज़ा उसमें लगाते हैं। ये छोटे एक के आपने 3 टुकड़े करके नक्श के दरमियान रख देने हैं जहाँ पे मकसद लिखा है। तो वो तवीज़ लपेट के काले कपड़े में बंद कर देना है। दूसरे तवीज़ को भी इसी तरह, अगर आप सुई लें उसके 3 हिस्से करके रख दें जब भी सही उसमें, और ब्लेड इसी तरह उसके 3 हिस्से आप करके उसके दरमियान में रख सकते हैं। फिर एक नक्श आपने भारी वज़न के नीचे दबा देना है,
और दूसरे नक्श को आपने कब्रिस्तान में किसी पाक जगह पर दफन कर देना है। मकसद कोई भी हो सकता है बंदिश के लिए, नाजायज़ जगह पे कारोबार, नाजायज़ कारोबार है, शराब जो है वगैरह के, तो इस तरह के जो कारोबार हैं उसको बंद करने के लिए आप अज़ीमत बनाएंगे दस्तम कारोबार, ताकि फ़लाँ शख्स का, फ़लाँ बिन फ़लाँ का फ़लाँ जगह कारोबार ना चल सके। बेहकिया जिब्राइल या इज़राइल या अतराइल, फिर लिखना है आगे बेहकी अहद रसस ताक लमवा। तो ये मकसद के बाद लिखना होता है, और मकसद से पहले तवक्कलु या खुद्दामु हाज़िहिल अस्मा। तो फिर आगे जो है आपने लिखना है अहद रसस ताक लमवा, फिर मकसद लिखना है, मकसद के बाद फिर इसी तरह ही इबारत लिखना है। ये मैं सब आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा, आप देखेंगे। लेकिन आपने जायज़ करना है, नाजायज़ नहीं करना है। मोहब्बत के लिए करेंगे तो फिर लिखेंगे अक़द नींद, ठीक है, अक़द नींद, या कहेंगे अक़द नौम, फ़लाँ बिनते फ़लाँ, चैन सुकून आराम, फ़ी हक़्क़ी फ़लाँ बिन फ़लाँ व ग़र्ज़। फिर आगे आपने इस तरह तिलस्म लगा देना है। तो ये मोहब्बत के लिए होगा, वो शख्स आपके लिए बेकरार होगा, बेचैन होगा। तो ये कुछ इस तरह के अस्मा हैं। लेकिन आपने हर सूरत में जायज़ काम के लिए करना है, नाजायज़ काम के लिए आपने हरगिज़ भी इस तिलस्म को इस्तेमाल नहीं करना है। याद रखें, ये बंदिश एक मरतबा लगता है फिर दोबारा नहीं खुलता, ये आपने देखना है। नाजायज़ करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसका तो जो बेड़ा गर्क होना है हो जाएगा, लेकिन इसकी रजत जो सख्त है वो भी फ़ौरन आपके ऊपर हावी हो जाएगी, फिर आप भी पछताएंगे इस अमल को करने के बाद। ये मैं आपको बता देता हूँ। आ गए भाई, हम नक्श की तरफ आ गए हैं। ये नक्श है अपना, इसको आप देख लें, ये असली नक्श। इधर मैंने इसको थोड़ा सा याद करके लिखा था। तो ये नक्श जो है इसको आप बनाएंगे। सबसे पहले ये मुसल्लस नक्श जो है इसको बनाएंगे। अब ये देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, अहद अलिफ हा दाल, रसस ये रा सीन स्वाद, फिर ता ऐन क़ाफ, और यहाँ लाम मीम वाव हा। मकसद यहाँ लिखना है आखिर में, ठीक है। फिर यहाँ से अहद रसस ताक लमवा, फिर उसके बाद आप लिखेंगे या काबिल, फिर इधर लिखेंगे या काबिल, इधर लिखेंगे या काबिल, या जिब्राइल या इज़राइल या अतराइल या इज़राइल। ये लिखने के बाद आपने तवक्कलु या खुदाम हाज़िहिल अस्मा, अहद रसस ताक लमवा। अब यहाँ पर आपने मकसद लिखना है। मकसद लिखने के बाद बेहक या जिब्राइल या इज़राइल या अतराइल बेहक अहद रसस ताक लमवा, वही आपने लिख देना है। तीन नक्श बना, दो नक्श बनाने हैं, तीन नहीं बनाने, दो बनाने हैं। वो दूसरा जो तरीक़ाकार है उसमें तीन बनाने होते हैं, जो ख़तरनाक है, जिसमें रजत जल्दी लग जाती है। उससे बचाकर मैंने आपको ये एक अमल दिया है। इसमें आपने यहाँ पर मकसद लिख दिया, और वही मकसद आपने यहाँ पर भी लिखना है। फिर आपने जिस तरह मैंने कहा है कि आपने कील के, छोटा सा कील हो उसके तीन टुकड़े करने हैं, वो यहाँ पर रख देंगे आप, या ब्लेड या सुई के, ठीक है। और दूसरे नक्श में भी यहाँ पर रखते हैं। फिर इसको आप लपेटेंगे, काले कपड़े में बंद करके पैक करके एक वज़न के नीचे दबा देना है, और एक कब्रिस्तान में साफ जगह, कब्रिस्तान में नहीं जा सकते तो किसी भी पाक जगह पर आप इसको दफन कर सकते हैं। बाद औरतें बहनें हैं वो कहें तो फिर उनके लिए आसानी यही है, शहरों में जैसे कब्रिस्तान करीब नहीं होते तो फिर वो अपने घर के पीछे या किसी और जगह पर भी उसको दफन कर सकते हैं। लेकिन ये पाकाई के साथ लिखना है। लिखने से पहले आपने कोशिश करनी है या हाफिज़ु या हफीज़ु या रकीबु या वकील, ये अपने ऊपर पढ़ के दम कर दें, और उसके बाद आयतुल कुर्सी 7 मरतबा अपने ऊपर पढ़ के दम कर दें। ये हिसार के लिए भी हो जाएगा, बेहतरीन अमल है, ठीक है। इसराफ़ आमिर करें, जो मैंने एक वीडियो बनाई है वो आपको मिल जाएगा, इसराफ़ आमिर, तो उसका थंबनेल भी आपको दिख रहा है, ये इसराफ़ आमिर। ये भी आपने लाजमी करके बैठना है, ताकि बदरू हैं जो जिन्नात हैं वो वहाँ से चले जाए, आप अमल आसानी से करें। रिजाल गैब का ख्याल रखेंगे तो ज़्यादा ही बेहतर है। लेकिन यह है कि आपने इस नक्श को खुशबू भी लगाना है आखिर में, दोनों नक्श को खुशबू भी लगाना है, ठीक है। कोई भी तरह आप इनको लगा सकते हैं। तो ये नक्शा है, इसमें बाकी और चीज़ें नहीं हैं। रिजाल गैब अगर आप जानते हैं तो वो भी कर लें, उसको देख के तो फिर सही है। अगर रिजाल गैब का नहीं है आपको पता, इस पे वीडियो हमने बनाए हुए हैं नीचे,
نہیں ہے پتہ تو آپ بغیر رجال الغیب کے بھی اس کو کر سکتے ہیں، بہت ہی مفید ہے۔ جب آپ کام کر رہے ہو تو پورا تصور ہو، کسی سے بات نہ کریں، تنہائی ہو تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ آپ کو کوئی تنگ نہ کرے، رجعت بھی نہ ہو اور کام بھی ہو جائے۔ جتنا آپ تصور کر کے بیٹھیں گے اس عمل میں اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ چند میں نے عزیمتیں بنائی ہوئی ہیں محبت کے لیے، اور اس کے علاوہ قدم باندھنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، کچھ میں نے عزیمتیں بنائی ہیں اور کچھ بناؤں گا۔ آپ جب بھی سوال کریں کمنٹس کے اندر کریں، آپ جب پوچھیں کوئی سوال کریں، آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس میں وہاں پوچھ سکتے ہیں، وہاں میں آپ کو جواب دے دوں گا انشاءاللہ۔ اور مزید واٹسپ نمبر ہے، اگر آپ ہم سے یہ کام کروائیں گے تو پہلے مسئلہ بتائیں گے، اگر شرعی طور پہ مسئلہ جائز ہوگا، درست ہوگا، تو ہم بھی آپ کے لیے بندش کر دیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو واضح نظر آ رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ آپ ویڈیو بنا دیں، یہ صاف نہیں ہے، تو میں نے چیک کیا ہے، کسی موبائل میں مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نہیں تو وڈمٹ میں جو ہے اس کو لنک لے کر جائیں، وہاں پر آپ دیکھیں صاف نظر آئے گا، ڈاؤن لوڈ کریں، پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو صاف نظر آئے گا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں۔